साथी जयराम रमेश जी अक्सर चुटकी लेते हुए बात करते हैं कि साहब एक वॉशिंग मशीन में कोई गया और साफ हो गया। आज बहुचर्चित वॉशिंग मशीन आपके सामने है, या आपके सामने लाना आवश्यक था। देश जानना चाहता था, सब जानना चाहते हैं साहब ये कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई मार्केट। वैसे तो विपक्ष द्वारा अक्सर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि उनके पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो भ्रष्ट और दागी नेताओं के उनके साथ आने पर उन्हें एकदम साफ कर देती। लेकिन अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा इस खेल में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके सामने टेबल पर एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। इस पर बीजेपी वॉशिंग मशीन साफ साफ लिखा हुआ था। खेड़ा ने कहा, भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। पवन खेड़ा बोले कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। खेड़ा ने एक पेपर जारी करके आरोप भी लगाया था कि विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम ऐसी वॉशिंग मशीन ना आपको बेच पाएंगे और ना ही आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन केवल एक ही आदमी रख सकता है और उसका नाम नरेंद्र मोदी है। खेड़ा ने विपक्ष के 51 केस गिनाए जिस पर कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा उन्होंने 20 केस ऐसे भी गिनाए जिनमें सत्ता पक्ष और उनके करीबी पार्टियों के नेताओं पर केस दर्ज हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। खड़गे ने जिन नेताओं के बारे में कहा है उसमें मुकुल राय, शुवेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सोवन चटर्जी, वाईएस चौधरी, जगत रेड्डी का नाम है। खेड़ा ने कहा है कि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल इसके जीते जागते उदाहरण हैं। भाजपा ने उन पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था, लेकिन जब वो एनसीपी को तोड़कर भाजपा के साथ आ गए तो उनके सारे दाग साफ हो गए। असम के सीएम हेमंता शर्मा की भी कुछ यही कहानी है। नेता जिन पर कांग्रेस ने लगाया आरोप। हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में जलापूर्ति घोटाले में आरोपी। भाजपा ने पहले उनके खिलाफ एक श्वेत पत्र निकाला था। नारायण राणे, इनके खिलाफ सीबीआई, ईडी ने कई मामले दर्ज किए हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अजीत पवार, पीएम मोदी ने एनसीपी के खिलाफ 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। ईडी ने सतारा के जरांदेश्वर चीनी मिल की 2010 में धोखे से हुई बिक्री में चार्जशीट दाखिल की थी। अजीत पर जांच जारी है। हसन मुशर्रफ, ईडी हसन मुशर्रफ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कोल्हापुर स्थित चीनी मिल संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में गड़बड़ियों की जांच कर रहा है। फैक्ट्री मुशर्रफ का परिवार चलाता है। एनसीपी से अलग होने के बाद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। छगन भुजबल, 2016 में ईडी ने महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छगन भुजबल को गिरफ्तार किया था। उन्हें 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि एनसीपी से अलग होने के बाद अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भुजबल, उनके रिश्तेदारों और फर्मों के खिलाफ बेनामी संपत्ति की कार्यवाही भी बंद हो गई। अशोक चौहान, भाजपा ने उन पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले का आरोप लगाया था और उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें, पवन खेड़ा ने कुल 51 केस गिनाए थे और इसके अलावा उन्होंने 20 ये केस गिनाए थे जिन्हें बीजेपी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव बस आने ही वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां एक दूसरे पर कटाक्ष करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस अपने तमाम घटक दलों के साथ बीजेपी के किले में सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। लेकिन इसी बीच पवन खेड़ा की ये वॉशिंग मशीन वाली वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज को।